एक्सरसाइज 10.2 वेक्टर अलजेब्रा का सॉल्यूशन करते हैं। 10.2 का वेक्टर अलजेब्रा। एक्सरसाइज 10.2 वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा क्लास 12th। एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ए वेक्टर इक्वल ए आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप एंड बी वेक्टर इतना, सी वेक्टर इतना। मैग्नीट्यूड मुझे निकालना है। ए वेक्टर्स गिवन ए वेक्टर इक्वल आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसी प्रकार से निकलेगा। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड आई का कोफिशिएंट का स्क्वायर मतलब 1, जे का कोफिशिएंट, जे का गुणांक कुछ नहीं तो 1, एंड के का कोफिशिएंट का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर। यहाँ से आएगा 1 + 1 इक्वल √3 मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर्स एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर क्या होगा, रूट आई का कोफिशिएंट का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर -7 का स्क्वायर और प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर -3 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4, -7 का स्क्वायर 49, -3 का स्क्वायर 9, 72 नहीं और कम है 9 9 18 58 और कितना होगा 58 और 4 62। ठीक है 62। 2 का स्क्वायर 4, 7 का स्क्वायर 49 एंड 9 58 और 62। ठीक है। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 62 एंड अगेन सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड सी वेक्टर इक्वल 1/√3 आई कैप प्लस 1/√3 जे कैप -1/√3 के कैप। मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर इक्वल आई का कोफिशिएंट का स्क्वायर 1/√3 का स्क्वायर प्लस जे का कोफिशिएंट का स्क्वायर 1/√3 और प्लस के का कोफिशिएंट का स्क्वायर -1/√3 रूट 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 रूट 3 एलसीएम 1 + 1 + 1 रूट 3 डिवाइडेड बाय 3 1। मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर इक्वल 1। इसका आंसर मैच करवा लेते हैं। एक्सरसाइज 3.10 हमसे कहा गया क्वेश्चन में कि राइट टू डिफरेंट वेक्टर्स having same magnitude। टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। दो अलग अलग वेक्टर को लेना है। सपोज लेट ए वेक्टर इक्वल
2i कैप प्लस 3j कैप और प्लस k कैप। ठीक, बी वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। यहाँ से लिखेंगे 2i कैप, ठीक है, माइनस 3j कैप, या फिर प्लस भी दे सकते हैं, प्लस 3j कैप और माइनस k कैप। ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड यहाँ से सेम आएगा। अगर यहाँ से निकालना चाहें ए वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड, आई का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के का कोफिशिएंट का स्क्वायर, 4, 9 एंड 1, 14 ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड बी वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड अंडर रूट आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे का कोफिशिएंट का स्क्वायर और प्लस के का कोफिशिएंट का स्क्वायर। नेक्स्ट 4, 9, 1 √14 बी वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड। क्वेश्चन थर्ड, राइट टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग। जब क्वेश्चन में ऐसा दिया रहे कि टू डिफरेंट वेक्टर को मुझे लिखना हो और उसका मैग्नीट्यूड चाहे जो भी हो, डायरेक्शन सेम हो, तो ए वेक्टर्स इक्वल 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, बी वेक्टर इक्वल 4i कैप प्लस 8j कैप प्लस 2k कैप। जब क्वेश्चन में ऐसा रहे कि डायरेक्शन सेम हो और मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, राइट टू डिफरेंट वेक्टर्स को, टू डिफरेंट वेक्टर को मुझे लिखना हो, ठीक है, इसका क्या हो कि मैग्नीट्यूड से मतलब है डायरेक्शन सेम होना चाहिए। तो ये जो आई कैप प्लस में है, जे कैप प्लस में और के कैप प्लस में है, तो इसमें भी आई कैप प्लस में लेना होगा, जे कैप को प्लस में लेना होगा और के कैप को प्लस में रखना होगा। सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, ये थर्ड नंबर का क्वेश्चन, इसका इनफिनाइट आंसर हो सकता है और इसका भी, क्योंकि डिफरेंट सेम डायरेक्शन को लेना है और मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है, इसका अनंत हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई का वैल्यू मुझे फाइंड करना है। शो डेट द वेक्टर्स 2i कैप प्लस 3j कैप एंड xi कैप प्लस yj कैप आर इक्वल्स। यहाँ से लिखा गया है, यानी 2i कैप प्लस 3j कैप किसका इक्वल है, तो xi कैप और प्लस yj कैप का। तो i कैप के बराबर होगा, यानी 2i कैप xi कैप के बराबर होगा, तो i के बराबर है, यानी x का वैल्यू यहाँ से कितना आएगा 2 एंड 3j कैप को yj कैप से तुलना करेंगे, जे कैप का इक्वल है, इसका मतलब y का वैल्यू कितना आएगा 3। चाहे जे कैप से जे कैप कैंसिल आउट, i से i कैंसिल आउट, ठीक, जे से जे कैंसिल आउट, y का वैल्यू 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर विथ इनिशियल पॉइंट को मान लेते हैं ए एंड इस फाइनल पॉइंट को मान लेते हैं, टर्मिनल पॉइंट को मान लेते हैं बी। इस पॉइंट का वैल्यू कितना है 2,1, इसका कोऑर्डिनेट है 2,1 और इसका कोऑर्डिनेट दिया गया -5,7। मुझे फाइंड करना है, फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट्स। ठीक है, अब यहाँ से क्या करते हैं कि ए बी को फाइंड करते हैं, ए बी को फाइंड करते हैं। तो ए बी वेक्टर क्या आएगा, ए बी वेक्टर आएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ पी वी ऑफ बी माइनस पी वी ऑफ ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, फाइनल माइनस इनिशियल, -5 में से -5 और -2,
ये होगा आई कैप और प्लस 7 माइनस 1 जे कैप। यहाँ से आएगा ए बी वेक्टर इक्वल -7 आई कैप प्लस 6 जे कैप। ठीक है, यहाँ से लिखेंगे स्केलर कंपोनेंट्स। स्केलर कंपोनेंट्स इक्वल -7, 6 एंड वेक्टर कंपोनेंट्स को आई इस पूरे के आई के कोफिशिएंट के साथ लिखेंगे -7 आई कैप और कॉमा 6 जे कैप है वेक्टर कंपोनेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर्स ए वेक्टर इक्वल आई कैप -2 जे कैप प्लस के कैप एंड बी वेक्टर इतना, सी वेक्टर इतना। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का सम करते हैं तो यहाँ से लिखेंगे आई कैप -2 जे कैप प्लस के कैप प्लस यहाँ से आएगा -2 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 5 के कैप और फिर प्लस सी वेक्टर कितना आई कैप -6 जे कैप -7 के कैप। अब प्लस माइनस गुना होगा तो ये माइनस भी बनेगा। तो यहाँ से लिखेंगे क्या, आई कैप और आई कैप 2 आई कैप में से 2 आई कैप क्या तो कितना आएगा 0 आई कैप। ठीक, इस जे कैप -6 और -2 -8 जे कैप अब प्लस 4 जे कैप 5 के कैप और के कैप 6 के कैप और -7 के कैप तो -4 जे कैप यहाँ से आएगा और माइनस के कैप। ये फाइनल आंसर। -4 जे कैप और माइनस के कैप, आई कैप यहाँ से नहीं होगा तो ये आया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द यूनिट वेक्टर in the directions of the vector a vector। फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर ए वेक्टर। अगर यूनिट वेक्टर निकालना है तो इसे ए कैप से सूचित करते हैं। ए कैप का फार्मूला होगा ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ए वेक्टर कितना है आई कैप प्लस जे कैप और प्लस 2 के कैप और इसी का मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो यूनिट वेक्टर आएगा आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के का कोफिशिएंट का स्क्वायर, के का कोफिशिएंट 2 का स्क्वायर। तो यहाँ से लिखेंगे आई अपॉन आई कैप प्लस जे कैप और प्लस 2 के कैप अपॉन 1 प्लस 1 प्लस 4, 1 प्लस 1 प्लस 4। यहाँ से आएगा आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप अपॉन √6। ठीक, तो इसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आगे, आई का कोफिशिएंट 1 अपॉन √6 आई कैप प्लस 1 अपॉन √6 जे कैप प्लस 2 अपॉन √6 के कैप्स। ये यूनिट वेक्टर फाइंड हुआ। जैसे फाइंड द यूनिट वेक्टर्स इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर पी क्यू वेयर पी एंड क्यू आर पॉइंट्स। जैसे ये कोई पॉइंट पी है और ये पॉइंट क्यू है। इस पी पॉइंट का जो डायरेक्शन से दिया गया है वो वेयर पी एंड क्यू आर पॉइंट्स, पी पॉइंट्स का पॉइंट्स ये है एंड क्यू का 4, 5
6। तो पी क्यू वेक्टर यहाँ से क्या आएगा 4 - 1 आई कैप प्लस 5 - 2 जे कैप प्लस 6 - 3 के कैप। पी क्यू वेक्टर क्या आएगा यहाँ से 4 - 1 3 आई कैप 5 - 2 3 जे कैप एंड 6 - 3 3 के कैप। फाइंड द यूनिट वेक्टर फाइंड करना इन द डायरेक्शन ऑफ पी क्यू वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड करना। वेयर पी एंड क्यू आर पॉइंट्स, पी पॉइंट्स इतना है, क्यू पॉइंट्स इतना। पी क्यू वेक्टर इतना है, यहाँ से लिखेंगे यूनिट वेक्टर ऑफ पी क्यू का यूनिट वेक्टर से निकाल रहे हैं कुछ लोग। पी क्यू का यहाँ से ऐसे भी लिख सकते हैं पी क्यू का कैप। पी क्यू का कैप लिखने से क्या होगा पी क्यू वेक्टर अपॉन, या ब्रैकेट में ऐसे लिख देते हैं पी क्यू का कैप। ठीक है, यूनिट वेक्टर्स, इसका यूनिट वेक्टर निकालना चाह रहे हैं तो पी क्यू वेक्टर अपॉन पी क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो पी क्यू वेक्टर क्या है 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप और प्लस 3 के कैप। और इसका मैग्नीट्यूड अगर निकालना चाहें तो आई का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे का कोफिशिएंट का स्क्वायर और प्लस के का कोफिशिएंट का स्क्वायर। यहाँ से आएगा 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप और 3 के कैप। 9 + 9 + 9 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 3 के कैप 27 यहाँ से आएगा। एंड अगेन यहाँ से आगे करें तो 3 आई कैप 3 जे कैप और 3 के कैप। 27 को ब्रेक करें तो 9 3 जा 27। यहाँ से आएगा 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप और प्लस 3 के कैप। 9 का 3 वर्गमूल और इसका √3। आगे अगर ब्रेक करें तो 3/3 आई कैप प्लस 3/3 जे कैप प्लस 3/3 के कैप। 3 कैंसिल आउट और ये भी कैंसिल आउट। यहाँ से आगे आएगा क्या वैल्यू 1/√3 आई कैप प्लस 1/√3 जे कैप प्लस 1/√3 के कैप। ये पी क्यू वेक्टर का यूनिट वेक्टर ऑफ पी क्यू आया। यूनिट वेक्टर ऑफ पी क्यू, यूनिट वेक्टर ऑफ पी क्यू। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फॉर गिवन वेक्टर्स ए वेक्टर इतना एंड बी वेक्टर इतना फाइंड द यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। यहाँ से क्या करते हैं कि ए वेक्टर्स और प्लस बी वेक्टर को निकालते हैं। तो ए वेक्टर कितना दिया गया है 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप। और फिर इस वेक्टर को जोड़ेंगे आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। तो यहाँ से आएगा ए वेक्टर और प्लस बी वेक्टर। 2 आई कैप में से 1 आई कैप को हटाएंगे तो कितना आएगा आई कैप माइनस जे कैप और प्लस जे कैप कैंसिल आउट और प्लस 2 के कैप में से 1 के कैप किया तो कितना आया के कैप। ठीक है, यहाँ से होगा, यहाँ लिखेंगे यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल इसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कितना आया आई कैप प्लस के कैप। यहाँ से मैग्नीट्यूड करें तो आई का कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे का कोफिशिएंट कुछ नहीं तो 0 और के का 1
तो आई कैप प्लस के कैप इक्वल √2, 1 + 1 √2, यहाँ से लिखेंगे 1/√2 आई कैप प्लस 1/√2 के कैप। ठीक है, आई का कोफिशिएंट 1 और जे का भी कोफिशिएंट 1 ही है। ठीक, आई कैप के कैप। क्वेश्चन नंबर 10, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन किस प्रकार से करते हैं देखिए। फाइंड ए वेक्टर्स इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इज द बीच एज मैग्नीट्यूड। सबसे पहले इसे वेक्टर मानेंगे 5 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप। ठीक, अब इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालते हैं। ठीक है, तो आएगा ए वेक्टर अपॉन इसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये वेक्टर कितना है 5 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप। आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर 5 का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर 2 का स्क्वायर। यहाँ से होगा 5 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप अपॉन √5 का स्क्वायर 25 प्लस 1 प्लस 4 5 आई कैप माइनस जे कैप और 2 के कैप अपॉन √30। इसे लिख सकते हैं 5 अपॉन √30 आई कैप माइनस 1 अपॉन √30 जे कैप प्लस 2 अपॉन √30 के कैप। ठीक है, अब 8 टाइम्स इसमें गुना करते हैं, 8 टाइम्स 8 ए कैप। जब हम इसका फाइंड वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर्स, ए वेक्टर इतना माना गया, ए कैप निकाला गया, मतलब इस वेक्टर का डायरेक्शन को फाइंड हम किए, इस वेक्टर को डायरेक्शन को हम फाइंड किए। ए कैप का मतलब हुआ कि इस वेक्टर का हम डायरेक्शन को फाइंड किए। ठीक है, अब कहा जा रहा है बीच एज मैग्नीट्यूड 8 यूनिट्स, मतलब इस डायरेक्शन का ए कैप का यूनिट कितना 8 यूनिट्स है। तो यहाँ से लिखेंगे 8 ए कैप, 8 ए कैप बराबर कितना होगा 8 5 अपॉन √30 आई कैप माइनस 1 अपॉन √30 जे कैप प्लस 2 अपॉन √30 के कैप। ठीक, यहाँ से कितना आएगा नेक्स्ट, यहाँ से आगे होगा 40 अपॉन √30 आई कैप। एक सेकेंड, थोड़ा सा टॉपिक आगे बढ़ा लेते हैं। यहाँ से होगा 8 5 या 40 √30 आई कैप माइनस 8 अपॉन √30 जे कैप प्लस 8 2 16 अपॉन √30 के कैप। ये आएगा 8 ए कैप इक्वल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्यूशन कर चुके हैं। एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11, शो दैट द वेक्टर्स इतना एंड इतना आर कोलिनियर्स। मुझे पूछा जा रहा है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ए वेक्टर इतना है, दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर्स आर कोलिनियर। सपोज इस वेक्टर को ए वेक्टर मान लेते हैं, इतना को ए वेक्टर मान लेते हैं, 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 4 के का कैप। ठीक, इसे बी वेक्टर मानते हैं -4 आई कैप -4 आई कैप प्लस 6 जे कैप और -8 के कैप। ठीक, अब क्या करेंगे कि इसका डायरेक्शन रेशियो ए वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो, इसका डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे। डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए वेक्टर मैं आपको बताएं डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालेंगे। इसके आई के कोफिशिएंट जो है होगा जे का कोफिशिएंट
-3 और k का कॉफिशिएंट k का गुणांक 4 है। ठीक है, तो इसका डायरेक्शन रेशियो आया 2, -3 और 4। यहाँ लिखेंगे डायरेक्शन रेशियो ऑफ वी वेक्टर, तो आई का कॉफिशिएंट जो है वो -4। ठीक है, फिर 6 का जो कॉफिशिएंट है 6 और k का कॉफिशिएंट जो है -8। ये इसका वी वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो है। ठीक है, अब ए वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो और वी वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो को डिवाइड करेंगे। डिवाइडिंग डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए वेक्टर एंड वी वेक्टर, दोनों को डिवाइडिंग करेंगे। ठीक है, 2/-4, ठीक है, इक्वल -3/6 इक्वल 4/-8। ठीक है, 2×2 4, 2 टाइम्स में और ये भी 2 टाइम्स में, ऊपर कुछ नहीं तो 1। ठीक है, यहाँ से लिखेंगे -1/2, ये माइनस जो है ऊपर जाएगा -1/2, यहाँ से भी आएगा -1/2 और ये माइनस ऊपर जाएगा तो आएगा -1/2, ये 1/2 है और ये नीचे में जो माइनस है माइनस ऊपर जाएगा तो आया -1/2। लिखेंगे आगे नेक्स्ट, सिंस डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर प्रोपोर्शनल। ठीक, हेंस ये सब क्या है, प्रोपोर्शनल है, इसका समानुपाती समान अनुपात है। ठीक है, हेंस इसलिए अतः ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर कोलिनियर। अगर दो वेक्टर मेरे पास दिया जा रहे, आपको इसका बेसिक बताया गया था। ठीक है, इसके 10.2 का बेसिक थ्योरी में बताए थे कि अगर डायरेक्शन रेशियो मुझे निकालना है किसी वेक्टर का, तो उसका जो मैग्नीट्यूड होगा, आई का मैग्नीट्यूड, जे का मैग्नीट्यूड और के का मैग्नीट्यूड, ये इसका ए वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो है, ये बी वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो है। अब दोनों वेक्टर का अगर प्रोपोर्शनल सेम आया, दोनों का प्रोपोर्शनल अगर डिवाइड करने में प्रोपोर्शनल सेम आता है तो हम ऐसा समझते हैं कि ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या है, कोलिनियर है। इसका प्रोपोर्शनल और इसका प्रोपोर्शनल, ए वेक्टर और बी वेक्टर को डिवाइड किए डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए वेक्टर डिवाइड डायरेक्शन रेशियो ऑफ बी वेक्टर, दोनों सेम, इसलिए सिंस डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर प्रोपोर्शनल, हेंस ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर कोलिनियर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन 12, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर्स। इसका डायरेक्शन कोसाइन मुझे फाइंड करना है। सबसे पहले इसे ए वेक्टर मान लेते हैं, कोई वेक्टर मान लेते हैं ए वेक्टर्स। यहाँ से लिखेंगे आई कैप प्लस 2j कैप और प्लस 3k कैप। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, आई का कॉफिशिएंट कुछ नहीं तो 1 है, तो यहाँ से लिखेंगे 1, 2 एंड 3, ये इसका डायरेक्शन रेशियो आया। एल बराबर क्या होगा, एल बराबर आपको बताया गया था, एल बराबर लिखेंगे 1/, इन सब का मैग्नीट्यूड, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, कितना आएगा 1/1 प्लस 4 प्लस 9, ये आएगा 1/√14। एल का वैल्यू आया, एल बराबर आया 1/√14। नेक्स्ट एम बराबर होगा एम 2/, इन सब का मैग्नीट्यूड 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो सेम ही आएगा 2/√14। ठीक, एंड नेक्स्ट एलिमेंट एन, ये हम आया, ये एन को लिखेंगे 3/√1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, इन सब का मैग्नीट्यूड, तो आएगा 3/√14। ठीक, फिर लिखेंगे हैंस 3/√14। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे हैंस डायरेक्शन कोसाइंस 1/√14, 2/√14 और 3/√14, ये आया डायरेक्शन कोसाइंस। यहाँ से ए बी वेक्टर निकालते हैं। ए बी वेक्टर क्या आएगा, -1 से 1 को माइनस करेंगे
ए बी वेक्टर क्या आएगा, -1 को 1 से माइनस करेंगे तो -1, और को 1 से माइनस करेंगे तो क्या आएगा -2। ये आई के साथ होगा, आई कैप, और प्लस -2 को -2 के साथ माइनस करेंगे तो आएगा -4 जे कैप। 1 को -3 से 1 -1 में से -3 को माइनस करेंगे तो आएगा +4 के कैप। ठीक, यहाँ से लिखेंगे डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी वेक्टर, आई का कोफिशिएंट -2, जे का कोफिशिएंट -4 एंड के का कोफिशिएंट 4। ठीक, यहाँ से नेक्स्ट स्टेप आप आगे क्या होगा, एल बराबर होगा -2 अपॉन इन सब का मैग्नीट्यूड, -2 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो होगा -2 अपॉन -2 का स्क्वायर 4 प्लस 16 प्लस 16, तो -2 अपॉन √36 -2 अपॉन 6 3 टाइम्स में तो आएगा -1/3। एल का मान आया -1/3, एल का वैल्यू आया -1/3। ठीक है, एंड नेक्स्ट एम क्या होगा, डायरेक्शन रेशियो ए बी कितना आया, यहाँ से एम बराबर होगा -4 अपॉन इन सब का मैग्नीट्यूड, -2 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो कितना आया -4 अपॉन √36, ये आएगा नेक्स्ट -4/6, आएगा -2/3, -2/3। एम का मान आया, एम बराबर आया -2/3, इसे एन मानेंगे, एन बराबर 4 अपॉन इन सब का मैग्नीट्यूड, सबका मैग्नीट्यूड किस प्रकार से होगा, -2 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 4 अपॉन √36 क्या होगा, 2/4 का 2/6। ठीक है, 2 3 जा 6, ये आएगा 1/3। एन का वैल्यू क्या आया 1/3। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप होगा हैंस डायरेक्शन को साइंस डी सी -1/3 -2/3 1/3, ये इसका डायरेक्शन को साइंस आया। ठीक है, सो डैट द वेक्टर इतना इक्वली इंक्लाइंड का मतलब मीन्स क्या होता है, इंक्लाइंड मीन्स क्या होता है, इंक्लाइंड मीन्स होता है, ठीक है, कि जैसे एंगल को इक्वल करना, आपको पीछे बताया गया है, इसे एक्स एक्सिस कहते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड ये जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। इसमें पोजीशन वेक्टर के बारे में बताया गया हो, जैसे ये क्या है, पोजीशन वेक्टर है। ठीक, मान लेते हैं यहाँ से यहाँ के बीच का जो एंगल है वो अल्फा है, ये जो एंगल है वो बीटा है। ठीक, और ये जो एंगल है ये गामा है, अल्फा बीटा और ये गामा है। ठीक है, अब मुझे क्या, ये वेक्टर को मान लेते हैं कि यहाँ से प्रूफ मुझे करना अल्फा बीटा और गामा को, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, अगर ये तीनों एंगल इक्वल हो जाते हैं तो ऐसा समझा जाएगा कि ये इक्वली इंक्लाइंड है। ठीक है, जैसे ए वेक्टर इसे मान लेते हैं आई कैप प्लस जे कैप और प्लस के कैप। ठीक है, यहाँ से लिखेंगे नेक्स्ट डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए वेक्टर, आई का कोफिशिएंट कुछ नहीं तो 1, जे का कोफिशिएंट 1 और के का कोफिशिएंट 1, यहाँ 1 है, 1 में आई कैप से गुणा करेंगे तो आई कैप आएगा। ठीक है,
डायरेक्शन कोसाइंस क्या होता है, जैसे एल बराबर होता है क्या, कॉस अल्फा, एल बराबर कॉस अल्फा, अल्फा बीटा गामा, ये अल्फा ये बीटा ये गामा, सबके साथ कॉस लगा देंगे तो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा होगा। एल कहलाएगा कॉस अल्फा। कॉस अल्फा कैसे निकालेंगे, जैसे 1 इन सब का मैग्नीट्यूड, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। एल बराबर कॉस अल्फा बराबर 1/√3, एम बराबर कॉस बीटा तो 1/रूट सबका मैग्नीट्यूड, तो एम बराबर आएगा कॉस बीटा 1/√3। ठीक, एंड नेक्स्ट एन बराबर क्या होगा, डायरेक्शन रेशियो जो है इसका, डायरेक्शन रेशियो अब लिखेंगे 1/, एन बराबर कॉस गामा 1/√1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यहाँ से होगा 1/√3। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे तो क्या, कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा इक्वल आया, कॉस अल्फा 1/√3 कॉस बीटा 1/√3 कॉस गामा कॉस 1/√3 लिखेंगे, कॉस अल्फा इक्वल कॉस बीटा और इक्वल कॉस गामा। ये तीनों स्टेप क्या है, इक्वल आया। अगर ये तीनों स्टेप इसका इक्वल है, इसका मतलब अल्फा बीटा और गामा क्या होगा, इक्वल होगा। अल्फा इक्वल बीटा इक्वल गामा, तीनों इक्वल कब हो सकते हैं, जब यहाँ इसका एंगल सेम होगा। अगर ये 30 है ये 60 है तो कैसे सेम होगा, संभव ही नहीं। ये तीनों इक्वल होने, कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा इक्वल होने का मतलब ये होगा कि इसका एंगल सेम है। अगर एंगल सेम है तो हेंस आई कैप, हेंस द वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इज इक्वली इंक्लाइंड, इक्वली इंक्लाइंड। ठीक, क्वेश्चन है क्या, फाइंड द पोजीशन वेक्टर, मुझे पोजीशन वेक्टर फाइंड करना ऑफ ए पॉइंट आर, पॉइंट आर का पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है, विच गिव्स डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग्स टू पॉइंट्स पी एंड क्यू हुज पोजीशन वेक्टर्स आर इतना आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप एंड इतना रिस्पेक्टिवली इन द रेशियो 2:1 इंटरनली और एक्सटर्नली का मुझे फाइंड करना है। ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, ठीक है। फाइंड द पोजीशन वेक्टर, मुझे पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है किसका, तो आर का, और वो पोजीशन वेक्टर आर का फाइंड करना है। डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग, टू लाइन्स को क्या करता है, डिवाइड करता है। पी और क्यू लाइन्स को क्या करता है, डिवाइड करता है। ठीक है, पी और क्यू लाइन्स का जो वेक्टर्स है इतना एंड दिस, ठीक है, और उससे किस रेशियो में बांटा जाता है, 2:1 में। तो ऐसे क्वेश्चन को किस प्रकार से बनाएंगे, सबसे पहले इसे ए वेक्टर मानेंगे, इसे बी वेक्टर मानेंगे और इसे रेशियो को m/n मानेंगे। ठीक है, यहाँ से लिखेंगे ए वेक्टर इक्वल आई कैप प्लस 2j कैप और माइनस के कैप एंड बी वेक्टर इक्वल माइनस आई कैप प्लस जे कैप और प्लस के कैप। ठीक है, m/n में डिवाइड करता है तो m बराबर कितना होगा, 2:1 में, तो m बराबर 2 और n बराबर 1। इंटरनली के लिए मुझे फाइंड करना है, फर्स्ट इंटरनली फिगर के द्वारा इसे थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जैसे ये वेक्टर है, बी वेक्टर m/n, इंटरनली मुझे फाइंड करना है। ठीक है, तो आपको बेसिक थ्योरी बताया गया होगा एक्सरसाइज 10.2 का। ठीक है, पोजीशन वेक्टर किस प्रकार से फाइंड किए थे। ठीक है, इंटरनली और एक्सटर्नली का, ये एक्स एक्सिस होता है और इसे बोलते हैं वाई एक्सिस। ठीक है, इसे कहा जाता है जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड ये जेड एक्सिस। ठीक है, इस पॉइंट को मान लेते हैं ओ,
ठीक। इस पॉइंट को मानते हैं P और इसे Q, ठीक। इन दोनों के में बीच से एक पॉइंट जाएगा, बीचों बीच बीच से एक पॉइंट जाएगा, इस पॉइंट को मानते हैं R नाम देते हैं, ठीक है। और ये इसको M/N में डिवाइड करता है, ठीक है। इसे मानते हैं A वेक्टर और इसे B वेक्टर, इस प्रकार से बताए थे। तो इंटरनली के लिए फॉर्मूला क्या था? इंटरनली के लिए फॉर्मूला था MB वेक्टर, इंटरनली के लिए MB वेक्टर प्लस NA वेक्टर, M को V वेक्टर से और N को A वेक्टर से, ठीक है, अपॉन M प्लस M। तो M का वैल्यू कितना है 2, B वेक्टर क्या है -i और प्लस j और -k प्लस N का वैल्यू क्या है 1, A वेक्टर है i प्लस 2j और -k, ठीक है, अपॉन M प्लस N। M का वैल्यू 2, N का वैल्यू 1, तो यहाँ से आएगा -2i और प्लस 2j और -2k, ठीक है। 1 को i से 1i प्लस 2j और -k अपॉन 2 में 1 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा। 2i को 1i से एडिंग करेंगे तो आएगा -1i, ठीक है। यहाँ से आएगा -2 और प्लस 1, तो -i, 2j में 2j को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 4j और -2 के माइनस के, तो यहाँ से आएगा -3k अपॉन 3, ठीक है। तो इसे i का कोफिशिएंट को अलग करेंगे -1/3 i और प्लस 4/3 j और -3/3 k, ये से तो ये कैंसिल आउट होगा। तो नेक्स्ट स्टेप आएगा -1/3 i और प्लस 4/3 j और -1k। यहाँ पे देखें ध्यान से, तो V वेक्टर ये कितना है MV वेक्टर्स, ठीक है। V वेक्टर ये प्लस में होगा, ठीक है, ये प्लस में होगा और ये माइनस में, तो यहाँ से आएगा प्लस 2k में से 1k गया तो कितना आएगा, यहाँ से आएगा 1k, तो आएगा 1/k, ठीक है, 1/3 k। नेक्स्ट स्टेप को आगे बढ़ा देते हैं, 1/-1/3 k आएगा, माइनस में नहीं, वो भी प्लस में। 2k में से 1k गया तो प्लस, ये भी प्लस और ये भी प्लस, तो -1/3 i, 4/3 j प्लस 1/3 k, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, इसका सेकेंड पार्ट को देखते हैं, इसका सेकेंड पार्ट को देखते हैं। एक्सटर्नली, ये इंटरनली था, सेकेंड पार्ट्स क्या है एक्सटर्नली, ठीक है। एक्सटर्नली में क्या है होगा, फॉर्मूला लगेगा MB वेक्टर्स माइनस NA वेक्टर अपॉन M प्लस N। M का वैल्यू 2, B वेक्टर कितना होगा -i प्लस j और प्लस k, माइनस N का वैल्यू कितना है 1, A वेक्टर i प्लस 2j माइनस k अपॉन M प्लस N, 2 + 1 ये आएगा -2i प्लस 2j प्लस 2k और ये -i, -1 को 2j से गुना करेंगे तो आएगा -2j और माइनस माइनस प्लस k अपॉन 3, -2 में -1 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा -3i, ठीक है, प्लस 2j प्लस 2j कैंसिल आउट होगा। 2 का में 1 को ऐड करेंगे तो आएगा 3k अपॉन 3, ठीक है।
-3/3 i प्लस 3/3 k। ठीक है, तो ये कितना होगा, यहाँ से होगा नेक्स्ट स्टेप, इसका नेक्स्ट स्टेप होगा ये 3 से 3 कैंसिल आउट, ये 3 से 3 कैंसिल आउट, -3i प्लस 3k। एक्सटर्नली फार्मूला में यहाँ माइनस लगता है, यहाँ भी माइनस ही होगा। ठीक है, यहाँ माइनस होगा, 2 - 1 तो 1, तो फाइनल आंसर यहाँ पे है। ठीक है, ये 1 होगा, फाइनल आंसर ये है -3i प्लस 3k। ठीक है, एक्सटर्नली का फार्मूला होता है एम वी वेक्टर माइनस एन ए वेक्टर का अपॉन m माइनस n। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट। इस पोजीशन वेक्टर का मिड पॉइंट मुझे फाइंड करना है। ठीक है, सपोज सबसे पहले इसे ए वेक्टर मान लेते हैं। ए वेक्टर इसको आई के साथ 2i प्लस 3j और प्लस 4k। इसे बी वेक्टर मान लेते हैं 4i और प्लस 1j और माइनस 2k। लिखते हैं क्या, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट क्या होगा, ए वेक्टर और प्लस बी वेक्टर डिवाइड 2। ए वेक्टर क्या है, 2i प्लस 3j और प्लस 4k। ठीक, और प्लस बी वेक्टर है 4i प्लस 1j और माइनस 2k अपॉन 2। 2i को 4i के साथ ऐड करेंगे तो आएगा 6i। 3j को 1j से ऐड करेंगे तो आएगा 4j। 4 में से 2 गया तो माइनस प्लस 2k अपॉन 2। यहाँ से आएगा 6/2 i प्लस 4/2 j प्लस 2/2 k। 3 टाइम्स 2 टाइम्स एंड 1। मिड पॉइंट का आएगा 3i प्लस 2j प्लस, ठीक है, 6/2i 4/2j प्लस 2/2k। 3i प्लस 2j प्लस 1k। ये इसका मिड पॉइंट आया। ठीक है, क्वेश्चन 16। अब क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन 17, शो दैट द पॉइंट्स ए वेक्टर ए बी एंड सी विथ पोजीशन वेक्टर्स। ए वेक्टर इक्वल इतना, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर रिस्पेक्टिवली फ्रॉम द वर्टिसेज ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। मुझे इन वर्टिसेज को राइट एंगल ट्रायंगल के रूप में प्रूफ करना है। ठीक है, सपोज दिस पॉइंट ए एंड दिस पॉइंट ए एंड दिस पॉइंट बी एंड दिस पॉइंट सी। ठीक है, ए बी सी पॉइंट्स ए बी एंड सी। ठीक है, ए बी वेक्टर क्या होगा, इस वेक्टर का ए वेक्टर्स गिवन। ए वेक्टर क्या है, ए वेक्टर क्या है, ए वेक्टर गिवन 3i माइनस 4j एंड माइनस 4k। तो इसका पॉइंट ले लेते हैं, सपोज 3 माइनस 4j का कोफिशिएंट और k का कोफिशिएंट, k का गुणांक कितना है -4। ये वेक्टर का पॉइंट। बी वेक्टर 2i माइनस j और प्लस k। तो बी वेक्टर का अगर पॉइंट निकालना है तो पहले i का कोफिशिएंट लिखेंगे 2, फिर कॉमा j का कोफिशिएंट क्या -1, k का कोफिशिएंट क्या 1। तो ये बी वेक्टर का पॉइंट्स आया, i का कोफिशिएंट, फिर j का कोफिशिएंट और k का कोफिशिएंट। सी वेक्टर क्या दिया गया, सी वेक्टर गिवन है 1i और माइनस 3j और माइनस 5k। तो i का कोफिशिएंट क्या है 1, j का कोफिशिएंट -3 एंड k का कोफिशिएंट -5। तो ये सी वेक्टर का पॉइंट है, सी का पॉइंट है। ठीक है, ए बी सी तीनों का पॉइंट आ गया। अब ए बी फाइंड करेंगे,
BC फाइंड करेंगे और AC फाइंड करते हैं। ठीक है, ABC तीनों पॉइंट को लिख लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में ABC तीनों पॉइंट को लिखते हैं। ठीक है, A पॉइंट कितना है 3 -4 और फिर से -4 एंड पॉइंट B पॉइंट कितना है 2 -1 और +1। C पॉइंट क्या दिया गया है, C पॉइंट है 1 -3 और -5। ABC तीनों पॉइंट है। अब अगर AB फाइंड करना है, AB वेक्टर फाइंड करना है तो क्या करेंगे, B वेक्टर में से वेक्टर घटाएंगे 2 -3 तो -1 i कैप, -1 i कैप। ठीक है, और -1 में से -4 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, सपोज AB वेक्टर फाइंड कर रहे हैं ना। ठीक है, तो B में से A को घटाएंगे 2 -3 -1 -1 में से -4 को माइनस करेंगे, -1 और माइनस अब फिर से -4, -1 से घटाना है -4 को तो -1 माइनस माइनस प्लस और +4, 4 में से 1 गया तो कितना आएगा 3, तो यह होगा 3j कैप। ठीक, प्लस इसे 1 और 1 में से माइनस करेंगे किसको, -4 को, 1 माइनस -4 तो 1 माइनस माइनस प्लस कितना 4, कितना होगा 5, तो 5 k कैप। ठीक है, अब इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। AB वेक्टर का मैग्नीट्यूड किस प्रकार निकलेगा, I के कोफिशिएंट का स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर प्लस J का कोफिशिएंट का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और प्लस K का कोफिशिएंट का स्क्वायर गुणांक 5 का स्क्वायर। AB वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड होगा 1 + 9 + 25 10 एंड 35। AB वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है 35, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9 और ये कितना होगा 25 में और 10 कितना होगा 35। ठीक है, अब BC वेक्टर को फाइंड करते हैं। BC वेक्टर को C में से 1 को घटाएंगे 1 - 2 -1 i कैप, 1 - 2 -1 i कैप। ठीक है, -3 में से घटाना है किसको, -1 को, -3 और माइनस फिर -1, -3 और +1 कितना होगा -2, यहाँ लिखेंगे प्लस, यहाँ -2 कैप, -2 j कैप, ये -2 j कैप, फिर -5 में से घटाना है -1 को, -5 और -1 कितना होगा -6 k कैप। ठीक है, अब BC वेक्टर का यदि मैग्नीट्यूड निकाला जाए तो I का कोफिशिएंट क्या है -1 का स्क्वायर, J का कोफिशिएंट -2 का स्क्वायर प्लस K का कोफिशिएंट -6 का स्क्वायर, तो यहाँ से आएगा 1 + 4 + 36 कितना आएगा √41। ठीक है, ये BC वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। ठीक, AC वेक्टर को फाइंड करते हैं। ठीक है, A और C को, तो 1 में से -3 को माइनस करेंगे। ठीक है, AC वेक्टर मतलब क्या है, पहले A का पॉइंट फिर C का पॉइंट, तो C में से A को, यहाँ C में से A पॉइंट्स को माइनस करेंगे, AC है ना तो C पॉइंट्स में से A पॉइंट को माइनस करेंगे, BC था तो C पॉइंट में से B पॉइंट को माइनस किए थे, AB था तो B में से A को माइनस किए थे। अब E 1 में से -3 1 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा -2, इसे लिखेंगे I कैप। -3 में से -4 को माइनस करना है, जैसे -3 है इसमें घटाना है -4 को, तो यहाँ -3 या +4 कितना आएगा 1। ठीक है, ये होगा प्लस j कैप। ठीक है, j कैप और फिर प्लस -5 में से ये -5 है और इसमें से घटाना है किसको -4 को, तो होगा -5 और +4, -5 + 4 कितना होगा -1 के कैप, ये आएगा k कैप। ठीक है, अब AC वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड निकाला जाए, AC वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो I के कोफिशिएंट -2 का स्क्वायर, J का कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर, इसका कोफिशिएंट -1 का स्क्वायर, तो ये होगा 2 का स्क्वायर 4 + 1 और +1 √6। AC वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है √6 है। ABC
अब ट्रायंगल बनाते हैं यहाँ से, ठीक है। जैसे इस पॉइंट को मान लेते हैं ए, इस पॉइंट को भी और इस पॉइंट को सी। तो ये भी वेक्टर्स लिखेंगे बाय पाइथागोरस इन ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या है, BC का स्क्वायर किसके बराबर होगा, AC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, ठीक है। BC क्या है, यहाँ लिखेंगे BC के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, वेक्टर है ना, बराबर AB के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस AC का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। BC का मैग्नीट्यूड कितना है, √41 स्क्वायर इक्वल AB का मैग्नीट्यूड कितना है, √35 का स्क्वायर प्लस √6 का स्क्वायर। ये होगा 41, ये आएगा 35 प्लस 6, 41 इक्वल 41। हेंस A vector and B vector and C vector, A vector, B vector, C vector, a right angled triangle, a right angled triangle, राइट एंगल ट्रायंगल। क्वेश्चन 18 क्या है, जैसे दिस फिगर, ठीक है, ये फिगर दिया गया है, फिगर किस रूप में है। क्वेश्चन नंबर 18, इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। ये ट्रायंगल है ABC, इसमें कहा जा रहा है कि कौन सा सही नहीं, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अगर इस AB वेक्टर को ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहते हैं। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ये बताता है कि इस AB वेक्टर और प्लस BC वेक्टर दोनों सेम ऑर्डर में है, और ये क्या है, इक्वल AC वेक्टर, ये अपोजिट ऑर्डर में। तो ये प्लस में इधर आएगा, तो माइनस में AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर और माइनस AC वेक्टर बराबर 0 लिख सकते हैं। तो ये तो सही है, ये सही है, ठीक है, और ये वेक्टर तो सही है, ठीक। अब अगर क्या किया जाए, AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर और माइनस इस AC वेक्टर को अगर हम CA वेक्टर लिखना चाहें तो इसका डायरेक्शन चेंज होने के कारण ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर, अगर इसे CA लिखनी है तो ये माइनस CA होगा, क्योंकि इसका डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं ना। ये AC वेक्टर को लिख सकते हैं माइनस CA वेक्टर, क्योंकि CA वेक्टर इसका डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं C से A की तरफ। AC वेक्टर को CA वेक्टर लिख सकते हैं, डायरेक्शन चेंज करने के कारण डायरेक्शन चेंज होगा, लेकिन ये माइनस हो जाएगा फिर, ठीक है। तो यहाँ से आएगा क्या, AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर प्लस CA वेक्टर इक्वल 0, उसके अनुसार तो ये भी सही है, सेकेंड भी सही है। आप देखते हैं थर्ड को, ठीक है। थर्ड क्या है, थर्ड कंडीशन में है कि AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर और माइनस CA वेक्टर, ये ऐसा नहीं हो सकता। ये जो पॉइंट है ये सही है, ये भी सही है, और ये भी पॉइंट सही है, गलत ये पॉइंट है, ठीक है। तो ये होगा नॉट ट्रू, ठीक है। AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर और प्लस AC बराबर की साइड आया तो कितना हुआ, माइनस AC बराबर 0। अगर इसका डायरेक्शन चेंज किए, AC को हम क्या किए, CA किए, तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस CA। लेकिन ऐसा संभव नहीं है कि AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर, सपोज इस रूप में AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर और इक्वल क्या आया था, AC वेक्टर। इसे लिख सकते हैं AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर, ये प्लस तो इधर आया तो माइनस 0, ठीक। तो ये तो सेकेंड का ऑप्शन है, तो ये तो सही है। अगर AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर माइनस AC को अगर हम CA करें,
डायरेक्शन चेंज करने के कारण ये नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ से आएगा ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर इक्वल 0। तो ये ऑप्शन नंबर ए है, ये भी सही है। लेकिन यहाँ कह रहा है माइनस होगा, ये संभव नहीं। ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर माइनस नहीं, यहाँ प्लस सी ए वेक्टर बराबर 0 होगा। तो ये ऑप्शन क्या है, गलत है। फोर्थ ऑप्शन को अगर देखें, फोर्थ ऑप्शन को, तो यहाँ से ए बी वेक्टर अगर प्लस बी सी वेक्टर को हम चाहें तो चेंज कर सकते हैं। बी सी वेक्टर को लिख सकते हैं सी बी वेक्टर। जब सी बी वेक्टर इसे करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, अब प्लस सी ए वेक्टर बराबर 0। तो यहाँ से आएगा ए बी वेक्टर अब प्लस माइनस माइनस सी बी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर इक्वल 0। तो फर्स्ट ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन सही है, थर्ड नंबर ऑप्शन गलत है। तो आंसर होगा 18 का सी, 18 का सी नंबर ऑप्शन होगा, 18 का सी नंबर।